अभी कौन पढ़ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो देख रहे हैं अनुवांशिकता का पार्ट 3 होने जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 को अगर नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम प्री के आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, डार्विन के सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, डार्विन के सिद्धांत का वर्णन करें तो आपका आंसर होगा जैव विकास के संबंध में डार्विन का सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक जहाज पर विश्व सर्वेक्षण के लिए विश्व का भ्रमण किया था। ठीक है, डार्विन के अनुसार सभी जीव में प्रचुर मात्रा में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता होती है। अतः अधिक अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष जातीय एवं अंतर्जातीय एवं तथा पर्यावरण होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते थे। ये विभिन्न इन्हें जनक के वंशानुक्रम मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन जो है संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, कुछ हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्न वातावरण दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी रहती है और काफी समय बाद उत्पन्न स्तनधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जीव बन जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन के सिद्धांतों की मुख्य बातें क्या थी। ठीक है, डार्विन के सिद्धांतों की मुख्य बातें क्या थी। तो डार्विन के मुख्य सिद्धांतों की बातें यह थी, पहला जीव की अति उत्पन्न, ठीक है, जीवों की अति उत्पन्न। दूसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष, विभिन्नताएं एवं उनका वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत, यानी कि योग्यतम की ओर जीवित, ठीक है, योग्यतम की ओर उत्तर जीवित, प्राकृतिक चयन। अच्छा, आगे आते हैं कि समजात अंग क्या है। ठीक है, समजात अंग क्या है। समजात अंग क्या है, तो वे अंग जिसकी समान आधारित में से रचना होती है परंतु इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, वे अंग जिनकी समान आधारित से रचना होती है परंतु इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सील के प्लीपर, चमगादड़ के पंख, ठीक है, घोड़े की अगली टांग, ठीक है, घोड़े की अगली टांग और बिल्ली की पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक एक रचनाएं एक जैसी है परंतु इन सभी के कार्य अलग अलग है। ठीक है, इन सभी के कार्य क्या अलग अलग होती है। जैसे सील क्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकलित होती है। आइए समरूप अंग क्या है। ठीक है, समरूप अंग क्या है, कार्य लिखे। ठीक है, समरूप अंग क्या है, कार्य लिखे। तब वे अंग जिनकी रचना अलग अलग होती है परंतु सभी एक ही कार्य को संपन्न करते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे मच्छर का पंख, तितली का पंख, पक्षी का पंख, चमगादड़ के पंख, यह सभी जीव धारियों के अंग की रचना अलग अलग है परंतु सभी एक ही कार्य करते हैं, उड़ने का काम। पंखे से काम है उड़ने का काम। आइए अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। ठीक है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो वैसे अंग जो जीवों के पूर्वज में पूर्ण विकसित थे परंतु वातावरण एवं परिस्थितियों में बदलाव के कारण इसका महत्व समाप्त हो गया, इसे ही अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कर्ण पल्लव, ठीक है, कर्ण पल्लव, त्वचा, बाल, है त्वचा के बाल, पेट की पेशियां एवं स्तनों का अवशेष इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किसे कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं, देखिएगा, तो जब जीव मरते हैं तो उनके शरीर जो O2 नमी इत्यादि की उपस्थिति में सूक्ष्म
जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित होकर समाप्त हो जाते हैं, परंतु कभी कभी जीव अथवा उनके द्वारा उनके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण उसका अपघटन नहीं हो पाता है। जो बचा हुआ रह जाता है इसे ही जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं? जब जीव मरते हैं तो उनके शरीर O2, नमी इत्यादि की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा अपघटित होकर समाप्त हो जाते हैं, परंतु कभी कभी जीव अथवा उनके द्वारा उनके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन नहीं हो पाता है। जो बचा हुआ रह जाता है इसे ही जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की चर्चा करें। ठीक है, मानव विकास की चर्चा करें। मानव विकास की क्या करें? चर्चा करें। तो मानव विकास के अध्ययन के लिए यानी कि उत्खनन, ठीक है, उत्खनन, कार्बन काल निर्धारण, जीवाश्मों का अध्ययन तथा DNA अनुक्रमों का निर्धारण के प्रयोग द्वारा अध्ययन किया गया है। पृथ्वी पर मानव के शरीर और लक्षणों की विविधता पाई जाती है। मानव प्रजातियों की इनकी त्वचा के रंग के आधार पर भी पहचान की गई और गोरा, काला, मंगोली और भूरा नाम रखे गए। ये सभी मानव की एक ही जाति है। ठीक है, ये सभी मानव की जो एक ही जाति है। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के यानी कि इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि मानव आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले जीवित थे। 2 लाख वर्ष पहले जीवित थे। अफ्रीका से ही मानव धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर क्या हो गए? फैल गए। अगला क्वेश्चन आता है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ठीक है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो आपका आंसर होगा, मेंडल के प्रयोग से पता चलता है कि यदि 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरी पीढ़ी लक्षण भी उन पौधे की सुरक्षित रखता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी इस लक्षणों में प्रकट हो जाने से इसी बात की पुष्टि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन अभिलक्षणों का उदाहरण दे जिनका प्रयोग हम 2 यानी कि स्पीशीज की विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। ठीक है, आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके आधार पर पौधे के जंतुओं से अलग रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागुणित स्पीशीज के पौधे की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्या अथवा क्यों नहीं? ठीक है, नहीं, क्योंकि ऐसे पौधे को परागण के लिए अलग पौधे की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? आंसर होगा, क्योंकि सभी प्रकार के मानव में उत्जनन संबंध स्थापित होते हैं एवं ऐसे कोई जीव वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए जिसके आधार पर अलग अलग रंग रूप वाले मानवों को अलग अलग स्पीशीज से संबंध होना सुनिश्चित कहा जा सके। तो आपको जो था आनुवंशिकता खत्म हो चुका। अब अगला चैप्टर आएगा हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो इतना वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो है इसमें आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के डाल दिए गए। ठीक है, आपको जाके देखिए, आपको ये भी बताया गया कि यहाँ पर कौन सा साल में पूछा गया। ठीक है, ये भी मेंशन किया गया। तो जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा एग्जाम फ्री पर। ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू, आपको सारा सब्जेक्ट मिलेगा।